Hello everyone. Today we are going to cover the remaining part of the chapter which is the career and teachings of Lord Mahavir. हमने लॉर्ड बुद्धा के बारे में डिस्कस कर लिया था, गौतम बुद्ध के बारे में, उनकी क्या लाइफ थी, क्या टीचिंग्स थी और उनका क्या इम्पैक्ट था। और आज हम डिस्कस करेंगे जैनिज़्म के बारे में, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ा है पीपल पे ऊपर, जो पंजाब के राज्य के जो लोग हैं उनके ऊपर उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा जैनिज़्म का। अब देखो इंट्रोडक्शन में आप ये लिखोगे वर्धमान प्रॉपरली जो नोन एज महावीर इज कंसीडर एज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। आपने ये लाइन लिखनी है कि कौन थे फाउंडर, महावीर भगवान थे। वो जो एक तीर्थंकर, उन्हें हम बोलते हैं तीर्थंकर, जो उनके जो होते हैं ना आचार्य होते हैं जैनिज्म में, गुरु होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं तीर्थंकर। तो महावीर जो तीर्थंकर थे वो क्या थे, फाउंडर ऑफ जैनिज्म। There is no denying the fact that Mahavir played a predominant and a very vital role in the propagation and development of Jainism की डेवलपमेंट में उन्होंने बहुत रोल निभाया है। उसके बाद क्या होता है, उन्हें निग्रांथ भी बोला जाता है जैनिज्म को। इन द बिगिनिंग जैनिज्म वाज नोन बाय द नेम ऑफ निर्ग्रांथ। उन्हें क्या बोलते थे, निर्ग्रांथ बोलते थे इन द वेरी बिगिनिंग में। उसके बाद देखो वही बात करी गई है कि जो आचार्य को क्या बोलते हैं, हम तीर्थंकर बोलते हैं, विच मीन्स एन इनलाइटेड पर्सनैलिटी, जो एक जागरूक पर्सनैलिटी, अवेयर पर्सनैलिटी है विद नॉलेज हु हेल्प्स एंड गाइड्स अ पर्सन टू टेक हिम अक्रॉस द ओशन ऑफ लाइफ। मतलब संसारिक जीवन की बात करी जा रही है ये। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग देयर वर 24 तीर्थंकर है, जिन्हें 24 तीर्थंकर है जैन ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग। और जैन ट्रेडिशन में ये भी कहा जो ऋषभ है, बुल एज द फर्स्ट, ऋषभ कौन है, बुल एज द फर्स्ट तीर्थंकर है हुज नेम अपीयर्स इन ऋग्वेदा। कह रहे उनका जो नाम है ऋग्वेदा में भी मेंशन है। ही वॉज बोर्न इन अयोध्या में वो पैदा हुए थे। ही वॉज द फादर ऑफ किंग भारता एंड द फर्स्ट चक्रवर्ती किंग ऑफ इंडिया। तो ये कहा है जैनिज्म के अकॉर्डिंग, किसे, ऋषभ को। हाउएवर वी हैव अ वेरी मीगर नॉलेज अबाउट द फर्स्ट 22 प्रॉफिट्स के बारे में, तीर्थंकरों के बारे में बहुत कम नॉलेज है। जो 23rd जो तीर्थंकर थे वो कौन थे, हमारे स्नेक परशुनाथ जी। और जो महावीर मतलब लॉयन जो है वो 24th तीर्थंकर है। जैनिज्म में आपको एक बात याद रखनी है, 1 से लेकर 24 तीर्थंकर है। महावीर भगवान है जो वो 24वें तीर्थंकर है। और जो फर्स्ट है वो क्या है, ऋषभ, जिन्हें बुल कहा दिया जाता है, वो आपके फर्स्ट तीर्थंकर है। और जो 24वें जो महावीर भगवान जी हैं वो आपके लॉयन और 24th तीर्थंकर है। यहाँ लिख रखा है ना 24th तीर्थंकर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं उनकी अर्ली लाइफ क्या थी लॉर्ड महावीर की। देखो बर्थ एंड पेरेंटेज, देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी अबाउट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ महावीर। ही वाज बोर्न इन 599 BC इन खुदराग्राम नियर वैशाली। वैशाली में उनका जन्म होता है 599 BC में बिहार में। वाइल सम हिस्टोरियंस हैव 540, वैसे 599 BC एक्सेप्ट करी गई है। द ओरिजिनल नेम जो था महावीर जी का वो क्या था, वर्धमान। उनका ओरिजिनल नेम क्या था महावीर भगवान जी का, वर्धमान था। हिज फादर, उनके फादर कौन थे, सिद्धार्थ थे, जो कौन थे, हेड ऑफ क्षत्रिय ट्राइब जंत्रिका। सिद्धार्थ जो थे उनके फादर वो हेड किसके थे, क्षत्रिय ट्राइब के हेड थे, जो कि थी जंत्रिका में थी। हिज मदर कौन थी, उनकी मदर त्रिशाला है। सिस्टर कौन सी, चेतक द रूलर ऑफ ये कौन सी फैमिली है, लिच्छवी फैमिली। उसके बाद देखो आपको यहाँ नेम याद रखना, उनके फादर कौन थे, सिद्धार्थ, उनकी मदर कौन थी त्रिशाला, और वो कौन से क्लैन के थे, वो क्षत्रिय क्लैन के थे, जंत्रिका ट्राइब उनके फादर की। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं उनके चाइल्डहुड और मैरिज। हिज जो अर्ली लाइफ थी वह स्पेंट लाइक दैट ऑफ बुद्धा, वैसे उनकी बुद्ध भगवान की तरह उनकी अर्ली लाइफ ही वैसी स्पेंट हुई थी। ही वॉज गिवन एजुकेशन लाइक अ प्रिंस। ही वॉज अ प्रिकॉशियस चाइल्ड वांटेड टू गेन नॉलेज, वो नॉलेज गेन करने के लिए बहुत जागरूक बच्चे थे। टू गेन कंप्लीट नॉलेज रिगार्डिंग द ट्रूथ एंड साल्वेशन के बारे में। हिज फादर बिकेम वरीड व्हेन ही फाउंड महावीर एब्जॉर्ब्ड इन स्पिरिचुअल मैटर। वो महावीर जो भगवान थे वो जब किसके अंदर लीन रहते थे, वो स्पिरिचुअल मैटर्स में लीन रहते थे। तो उनके जो फादर थे वो तो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय क्लैन जंत्रिका क्लैन के, तो वो चिंतित रहते थे ये तो स्पिरिचुअलिटी में जा रहा है, वॉरियर होते हैं क्षत्रिय। तो उसके बाद महावीर वाज ब्लेस्ड विद अ डॉटर, उनकी शादी होती है, उनको डॉटर होती है जिसका नाम क्या है, प्रियदर्शनी। आपको ये नाम याद रखना है, उनकी डॉटर का नेम क्या है, प्रियदर्शनी है। शी वाज मैरिड, उनकी शादी किसी होती है, कॉन्ट्रिया बॉय जमाली के साथ उनकी शादी होती है। हु लेटर बिकम द फॉलोअर ऑफ महावीर, वो महावीर भगवान का बाद में फॉलोअर बन जाता है। उसके बाद देखो रेनंसिएशन एंड अटेनमेंट ऑफ डिवाइन नॉलेज।
व्हेन महावीर वाज 30 साल के थे, हिज पेरेंट डाइड, उनके पेरेंट्स होते हैं वो मर जाते हैं। ही टुक लीव फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर, वो लीव ले लेते हैं वहाँ से और नंदीवर्धन से, एंड लेफ्ट हिज होम इन सर्च ऑफ ट्रूथ, वो सच की तलाश के लिए अपना घर बार छोड़ देते हैं। ही पास 12 ईयर्स, वो 12 साल तक, देखो ही पास 12 ईयर्स इन हार्ड पेनिस, दुख में रहते हैं, वो तपस्या में रहते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही सब्जेक्टेड टू हिज बॉडी रिग्रेस सफरिंग, वो अपनी बॉडी को रिग्रेस सफरिंग देते हैं, दुख देते हैं। देखो अब आ जाता है कि फाइनली एट द एज ऑफ 42 साल की उम्र में ही अटेन द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज, और जिसे बोलते हैं कैवल्या, अंडर द साल ट्री के अंदर मिली थी, ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका। आपको ये चीजें याद रखनी है बस, कि कौन सा पेड़ था, वो साल ट्री था, कौन सी उम्र थी उनकी, 42 साल की उम्र थी, और जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था वो 30 साल के थे। ठीक है, 12 साल तक उन्होंने तपस्या करी है, उसके बाद उन्हें नॉलेज मिली है। प्रीचिंग ऑफ हिज रिलीजन, उसके बाद उन्होंने अपने रिलीजन को प्रीच करना शुरू करा। देखो आफ्टर अटेनिंग द डिवाइन नॉलेज, मिलने के बाद महावीर सेट हिमसेल्फ ऑन द पाथ ऑफ प्रीचिंग हिज टीचिंग्स इन ऑर्डर टू रिमूव द डार्कनेस फ्रॉम द पीपल एंड शो देम द लाइट ऑफ नॉलेज। ही फर्स्ट उन्होंने अपना सरमन कहाँ दिया था, टू माउंट विपुल, ये एम्प्टी विपुल सिचुएटेड इन राजगढ़, द कैपिटल ऑफ मगध, यहाँ उन्होंने दिया था अपना फर्स्ट सरमन दिया था। हिज मिशन ऑफ प्रीचिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म टू कोसला, मगर मतलब कि ये एरियाज थे जहाँ जहाँ उनकी टीचिंग्स पहुंची है, आप उस ये देख सकते हैं। अब उसके बाद डिवीजन हुई है जैनिज्म में। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में सीवियर फेमीन आ जाता है, सूखा पड़ जाता है या कोई आपदा आ जाती है। अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु, अ सेक्शन ऑफ जैन्स वेंट टू साउथ एंड इंसिस्टेड ऑन द रिटेंशन ऑफ द रूल ऑफ न्यूडिटी विच महावीर हैड एस्टैब्लिश्ड। देखो जैन में 2 जैन होते हैं, एक श्वेतांबर होते हैं, एक दिगंबर होते हैं। आपने ये पता होगा, जो जैन होएगा अगर कोई स्टूडेंट उसे पता होगा, जैन 2 तरीके के होते हैं, एक श्वेतांबर होते हैं और एक दिगंबर होते हैं। दिगंबर वो बिल्कुल निर्वस्त्र रहते हैं, वो कोई भी कपड़े नहीं पहनते हैं, और श्वेतांबर होते हैं वो सफेद कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो ये कब हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हुआ था। जो भद्रबाहु था लीडर था जैनिज्म के सेक्शन का, उसने उसे जब एक आपदाई फेमाइन आई तो उन्होंने उसे साउथ में भेज दिया। जो साउथ में गए वो क्या बन गए, दिगंबर बन गए, क्योंकि उन्होंने न्यूडिटी को अपनाया, वो निर्वस्त्र रहने लग गए, विच महावीर भगवान भी उनमें से थे। दिस ग्रुप वॉज फेमस फॉर दिगंबर्स, जिसे देखो दिगंबर बोलते हैं जो न्यूडिटी, जो निर्वस्त्र रहते हैं, स्काई क्लैड और नेक्ड। द जैन्स फॉलो शतुम्भद्रा, जिन्होंने स्थूलभद्रा, जिसने स्थूलभद्रा जो था, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ये थोड़े मुश्किल वर्ड्स आते हैं बीच में, जैसे जो स्थूलभद्रा थे, जिन्होंने, एक तो भद्रबाहु था, भद्रबाहु को जिन्होंने फॉलो करा वो दिगंबर्स बने, जिन्होंने स्थूलभद्रा को फॉलो करा वो नॉर्थ में रहे और उन्होंने गारमेंट्स पाए श्वेतांबर्स, तो वो सफेद वाले कपड़े पाने लगे। तो जैनिज्म की ऐसे डिवीजन हुई है। उसके बाद देखो जैन की काउंसिल्स भी होती हैं। जो फर्स्ट काउंसिल जो जैन की वो पाटलिपुत्र में हुई है इन 3rd सेंचुरी BC में, अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूलभद्रा की लीडरशिप में हुई है। इन दिस काउंसिल लिटरेचर वाज कंपाइल्ड एट द अंगास, देखो नोन एज अंगास, 12 इन नंबर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितने नंबर थे वो, 12 इन नंबर थे। उसके बाद देखो सेकंड जैन काउंसिल हुई है आपकी, कहाँ हुई है, वो वैशाली में हुई है, वल्लभी गुजरात में, वल्लभी गुजरात में हुई है वो आपकी इन 5th सेंचुरी AD में हुई, अंडर द लीडरशिप ऑफ देवनी दिगानी के। अंडर दिस काउंसिल 12 अंग एंड 12 उप अंग वर कंपाइल्ड हुए थे। अब देखो आपकी आ जाती है अभी टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीर, उनकी क्या क्या टीचिंग्स है। देखो 3 रत्न और 3 फोल्ड पाथ को मानते हैं। जैसे गौतम बुद्ध ने बताया था 8 फोल्ड पाथ, इन्होंने 3 फोल्ड पाथ बताए हैं। महावीर भगवान के कौन कौन से 3 फोल्ड पाथ, देखो राइट फेथ, बिलीव इन तीर्थंकर, तीर्थंकर जो 24 तीर्थंकर है उनमें बिलीव होना चाहिए। राइट नॉलेज मतलब साल्वेशन की नॉलेज। राइट कंडक्ट में नॉट टू किल, लाई, स्टील, होर्ड मनी और लीड अनचेस्ट लाइफ, ये आपके हो गए 3। दीज 3 प्रिंसिपल आर कॉल्ड 3 ज्वेल्स और 3 रतन। 3 रतन आपके, ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है आपका शॉर्ट में, 3 रतन बताओ जैनिज्म के, वो है राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, और आपने इन्हें आगे एक्सप्लेन भी करना होता है। अब उसके बाद आते हैं निर्वाहन क्या होता है। देखो लाइक हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म की तरह द अल्टीमेट एम क्या है जैनिज्म के, अटेनमेंट ऑफ साल्वेशन। इसे हम क्या कहते हैं, सिद्धशील बाय द जैनिज्म साल्वेशन को पर्सन कैन गेट फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ
व्हेन ही अटेन साल्वेशन। इसी को हम बोलते हैं निर्वाहन। नॉन वायलेंस को मानते हैं या अहिंसा को मानते हैं, अहिंसा परमो धर्म है, इन्हीं का नारा है ये जैनिज्म का। वो अहिंसा को मानते हैं, किसी को किल नहीं करना, किसी को इंजरी नहीं देनी, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, कुछ भी। सब में ईश्वर हर किसी में प्राण बसते हैं, इनका ये कहना है। थ्योरी ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, वही चीज़ है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की बात कर देते हैं ये, कि कर्म के हिसाब से हमारे को मिलते हैं आगे फल, तो ये इस चीज़ में भी ये बिलीव करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आया था आपके पास हार्ड पेनेंस एंड सेल्फ सेक्रीफाइस। जैसे 12 साल तक महावीर भगवान जी ने अपने आप को तपस्या करी थी, उसके बाद उन्हें 42 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्ति होती है। कहाँ होती है वो? साल ट्री के नीचे, जो साल ट्री के वहाँ होती है ना। एज कौन सी थी उनकी? 42। ये आपको दो चीज़ें याद होनी चाहिए। उसके बाद इनका 5 फोल्ड डॉक्ट्राइन्स आती हैं, वो कौन सी है? कुछ जो 5 चीज़ें जो जिस पे स्ट्रेस करते हैं महावीर भगवान, वो क्या है? 5 प्रिंसिपल फॉर द फ्री सोल ऑफ ऑल बॉन्ड से। अब संसारिक सुख दुख से बाहर निकलने के लिए वो 5 चीज़ें कौन सी बोलते हैं? वो बोलते हैं सत्य, ट्रुथ, अहिंसा, नॉन वायलेंस, अपिग्रह मतलब नॉन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी भी ना लो, असत्य मतलब नॉट टू रिसीव एनीथिंग विच इज़ नॉट फ्रीली गिवन, जो अब तक आपको फ्रीली ना दी गई है, आपने कोई और ऐसी चीज़ नहीं अपने आप चखनी नहीं है, उनका मतलब ये है असत्य। ब्रह्मचार्य मतलब ब्रह्मचार्य का जीवन, बिना शादी के रहना है, ये सब कुछ। द फर्स्ट 4 प्रिंसिपल वर अडॉप्टेड बाय परशुनाथ जी ने अडॉप्ट करे थे। महावीर एडिड टू इट द 5th वन इज ब्रह्मचार्य। जो फर्स्ट 4th परशुनाथ जी ने भी कहे थे, और जो 5th वो एडिड करे महावीर भगवान जी ने। उसके बाद था हाई मॉरल लाइफ। आपकी हाई मॉरल लाइफ होनी चाहिए, आपका कंडक्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। वर्कशिप ऑफ तीर्थंकरों की आपने पूजा करनी है, जो 24 तीर्थंकर है जैनिज्म में। बिलीफ इन इक्वालिटी में, सबको एक समान समझना है। उसके बाद आपका पॉइंट आ जाता है स्ट्रेस ऑन सोल आत्मा पे अपने विश्वास रहे, इमोर्टल है, मतलब कि ना आत्मा ना कभी मरती है, ना जलती है, ना कटती है, ये जो बात है ये कही गई स्ट्रेस ऑन सोल। Emancipation of women according to Mahavir, each and every individual shape his destiny as per his deeds. He has a freedom to choose the path for it. Mahavir accords a respectable position for women. He was in favor of providing freedom and equality to women. ये था इनमें पोजीशन, यहाँ वो हाई मानते हैं वुमेन की, और वो कहते हैं फ्रीडम और इक्वालिटी होनी चाहिए वुमेन के पास। नो बिलीव इन गॉड, उनका भगवान में कोई विश्वास नहीं था। वो तीर्थंकर को मानते थे, उनका कास्ट सिस्टम में भी कोई विश्वास नहीं था, उनका कोई यज्ञ और सेक्रीफाइस में भी कोई विश्वास नहीं था। नो फेथ इन सेंसिटी ऑफ वेदा वगैरह और संस्कृत की जो लैंग्वेज थी उनका वो भी नहीं वो मानते थे। वो सिंपल लैंग्वेज बिल्कुल मानते थे, जो तीर्थंकरों की टीचिंग थी। नैतिक शिक्षा जिसे हम बोलते हैं, नैतिक शिक्षा पे विश्वास करते हैं। थ्योरी ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू महावीर देयर आर 5 काइंड ऑफ ज्ञान होते हैं। पहला होता है माटी ज्ञान, द नॉलेज विच इज ऑब्टेन थ्रू द सेंसेस, जो आपको सेंसेस से मिलेगा। देखो ये आपका क्वेश्चन हमेशा ही आता है कि महावीर भगवान जी की तरफ से ऐसे कौन से 5 ज्ञान थे। एक तो माटी का ज्ञान था, द नॉलेज विच इज अटेन थ्रू सेंसेस से मिलेगा। श्रुति मतलब कि अटेन थ्रू लिसनिंग, जो आप सुन के लोगे वो आपकी नॉलेज होगी, वो श्रुति होगी। जो आप अपने सेंसेस से लोगे, छू के देख के, वो आपकी कौन सी होगी? माटी होगी। उसके बाद देखो अवधि, डिवाइन नॉलेज बोलते हैं इसे। थर्ड जो आपकी वो क्या है? आपकी अवधि है, वो कौन सी आपकी डिवाइन नॉलेज है। थ्रू अचीवमेंट्स लेके मैन में ऑब्टेन नॉलेज रिगार्डिंग अ प्लेस, टाइम और थिंग। ये है मनहा, ये कौन सी नॉलेज होती है? आपका नॉलेज विच इज रिसीव थ्रू नोइंग द मनहा, माइंड ऑफ द अदर पीपल। उसके बाद कैवल्य, नॉलेज विच इज ऑब्टेन विच वन हैज कॉन्कर्ड वन सेंस। जब आप अपनी इंद्रियों पे वश में रख लेते तो आपको कैवल्य। तो 5 कौन सी आपकी? पहली कौन सी है? माटी है। माटी के बाद आपकी कौन सी है? श्रुति है। श्रुति के बाद आपकी अवधि है। अवधि के बाद आपकी कौन सी है? मन है। उसके बाद कैवल्य है। उसके बाद देखो 18 पाप बताए गए हैं, 18 सिंस बताए गए हैं महावीर भगवान ने। जो 18 पाप होते हैं जो एक किसी इंसान की, उसकी आत्मा को, अंतरात्मा को दूषित कर देते हैं, जो उसको दूषित कर देते हैं उसकी अंतरात्मा को। 18 पाप कौन से हैं? पहला है आपका घमंड करना, प्राइड। दूसरा क्या है? वॉयलेंस है। तीसरा क्या है? हेटर्ड, किसी से नफरत करना। चौथा क्या? गुस्सा करना। 5वां क्या? झूठ बोलना। छठा क्या? विरोध करना, रेज। 7वां क्या? कि शराब मदिरा पीना। 8वां क्या? दूसरों को ब्लेम करना। 9वां क्या? सेक्स। 10वां क्या है? माया, धन वगैरह के पीछे दौड़ना। 11वां क्या है? लालच करना। 12वां क्या है? चोरी करना।
13वां क्या है कि इम्पेशेंस होना। 14वां क्या है डिसीव, किसी को धोखा देना। 15वां क्या है क्रिटिसिज्म करना, किसी चीज़ का विरोध करना। 16वां क्या है लिविंग फास्ट चार्जेस, किसी में झूठा आरोप लगाना। 17वां क्या है जलन करना। और 18वां क्या है टेलिंग अ लाई, झूठ बोलना। ये सब कुछ है महावीर भगवान बोलते हैं ये क्या आपके 18 पाप हैं। उसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने डिस्कस कर ली है। अब हम डिस्कस करते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ा है जैनिज्म का उन पंजाब पे। देखो ऐसा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जैनिज्म का नहीं पड़ा, आपने ये लाइन ज़रूर लिखनी है। क्यों नहीं पड़ा है देखो, यहाँ आपका यहाँ जाता है कि ऐसा क्यों नहीं। अनपॉपुलैरिटी ऑफ जैनिज्म इन पंजाब, इतना सब कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा। हम ये नहीं बोल सकते ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि देखो जो पंजाब के लोग हैं वो थोड़े रेबिलियस टाइप लोग हैं। तो यहाँ अहिंसा हो गए बातें, ये यहाँ अच्छी नहीं लगती ना अहिंसा, क्योंकि वहाँ क्योंकि यहाँ होती थी बैटल्स होती रहती थी, लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते थे, आक्रमण होते रहते थे। अगर अहिंसा की पॉलिसी से ज़्यादातर पंजाब में इंसान ही नहीं टिक पाता। उसके बाद ये बोलते हैं कि हम मीट वगैरह नहीं खाना। तो यहाँ की जो पॉलिसी थी, लोग यहाँ गोरिल्ला वारफेयर, अगर आप आगे पढ़ोगे तो सब कुछ यहाँ चल सकता था अगर आप वो अडॉप्ट करोगे। कि वैसे सिंपल लिविंग यहाँ नहीं थी बिल्कुल भी, तो इसलिए जैनिज्म का कंसेप्ट पंजाब में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। पर हम ये भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल अनपॉपुलर था, थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट पड़ा पर इतना नहीं है। क्यों नहीं पड़ा देखो, यहाँ देखो ना, सबसे पहले बताएंगे पंजाब वाज सिचुएटेड एक्सट्रीम नॉर्थ में है। देखो एज सच कुड नॉट बिकम अ हब फॉर द एक्टिविटी, जैनिज्म के लिए हब नहीं बना एक्टिविटीज़ के लिए। उसके बाद आपका आता है सेकेंडली जैनिज्म ले ग्रेट इम्फेसिस प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा को कहते हैं वो, एंड कंसीडर इट अ सिन टू किल और इंजर इवन स्मॉल इंसेक्ट, को मारना भी वो पाप मानते हैं। दिस प्रिंसिपल ऑफ जो नॉन वायलेंस डिड नॉट सूट द पीपल ऑफ पंजाब, वो पंजाब के लोगों पे सूट ही नहीं करता था हिंसा का कंसेप्ट। थर्डली मैनी ऑफ द प्रिंसिपल जैसे सीवियर पेनिस, फास्ट, व्रत रखना, स्टारवेशन, ये सब कुछ नहीं, डिड नॉट फाइंड फेवर विद द पीपल ऑफ पंजाब एज दीज वर बियॉन्ड देयर अंडरस्टैंडिंग एंड डिफिकल्ट टू फॉलो। फोर्थ देखो क्या कहते हैं, जैनिज्म आल्सो कुड नॉट मेक मच हेडवे इन पंजाब ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रॉयल सपोर्ट। रॉयल सपोर्ट का एब्सेंस था, इसलिए ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। जैसे बुद्धिज़्म को तो अशोका की रेन में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी बुद्धिज़्म को, स्तूपा बनवाए गए, सब कुछ अशोक धम बनवाया गया, पर यहाँ जैनिज्म के लिए इतना सब कुछ नहीं हुआ। उसके बाद देखो क्या था, देखो सिक्सली जो दिगंबर सेक्ट था मॉन्क्स का, वो नेक्ड घूमते थे वो लोग। दिगंबर जो थे वो क्या थे, क्योंकि वो साउथ की तरफ चले गए थे फेमीन आने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, तो उन्हें वो न्यूड रहने लगे। तो वहाँ के लोगों को, पंजाब के लोगों को न्यूडिटी ऐसे अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। देखो यहाँ लिख रखा ना 6th पॉइंट में उनकी इस तरीके लिविंग। अब देख लेते हैं हम क्या क्या उनके इम्पैक्ट पड़े हैं। देखते हैं अब इम्पैक्ट क्या क्या है। देखो अ ग्रेट ब्लो टू कास्ट सिस्टम, मतलब कि कास्ट सिस्टम में ज़्यादा बिलीव नहीं था, इसलिए कास्ट सिस्टम ज़्यादा रिजिड सिस्टम नहीं था या फ्लेक्सिबल हो गया था। एंड प्रीच एंड प्रमोट द फीलिंग ऑफ इक्वालिटी की फीलिंग आ गई थी लोगों में। एम्पटेस टू वर्क ऑफ पब्लिक वेलफेयर के लिए इनका ज़्यादा फोकस था कि पब्लिक वेलफेयर करे। डेवलप द स्पिरिट ऑफ एथिक्स इन द फैमिली, एथिक्स मोरल वैल्यूज जो वाली जो फीलिंग्स थी वो फैमिली में अराइज होने लगी। वुमेन को अच्छी पोजीशन देने लग गए, यहाँ वुमेन पार्टिसिपेट करने लगी एक्टिविटीज़ में। सोशल स्टेटस था थोड़ा जो डिक्लाइन उनसे बचा लिया। उसके बाद देखो क्या होता है आपका 5th पॉइंट है रिफॉर्म इन हिंदुज़म। हिंदुज़म के जो कंसेप्ट में जो उनकी डेफिशिएंसी थी, कमियां थी हिंदुज़म में, जैसे कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड था, वुमेन की पोजीशन नीचे गिरती जा रही थी, तो वहाँ भी इन्होंने बहुत से काम करे हैं। उसके बाद देखो आता है दिस इनकम में सोशल रिफॉर्मर्स ने, हिंदू स्कॉलर्स ने हिंदुज़म की कमियों को बाहर सही करा है। ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी को कम करा, जैसे ब्राह्मण से यज्ञ वगैरह सैक्रिफाइस वही करवाते थे, वही संस्कृत में श्लोक पढ़ते थे। अब क्या हो गया, संस्कृत को इतना लोग नहीं मानने लग गए थे। अब वो क्या था, जैनिज्म और जो बुद्धिज़्म के कंसेप्ट था, तो उनमें ज़्यादा संस्कृत पॉपुलर नहीं थी, इसलिए ब्राह्मण्स की भी अब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कंपैशन फॉर मैन एंड बीस्ट, मतलब कि अब कंपैशन दया की भावना आने लगी मैन और बीस्ट में, क्योंकि नॉन वायलेंस अहिंसा का प्रिंसिपल अडॉप्ट करा था। जैनिज्म बिलीव्स दैट बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, उनमें क्या होती है, वो कहते हैं पत्थर में भी एक जान होती है, तो वो कहते हैं कि स्टोन में भी आपको आत्मा दिखेगी, पेड़ पौधे में भी। तो ऐसे इस कारण अहिंसा के कंसेप्ट में पॉपुलैरिटी मिली थी और लोगों ने वायलेंस करना छोड़ दिया था। डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ पीस में शांति की स्पिरिट को जागरूक करा गया है। डीमोरलाइजेशन इन्फ्लुएंस ऑन फाइटिंग अ स्पिरिट ऑफ आर्मी, डीमोरलाइज भी करा है
कहते हैं वो अहिंसा की, जो आर्मी का काम क्या होता है, लड़ने का काम होता है आर्मी का। जब आप उन्हें कहोगे आपने नॉन वायलेंस करनी, तो यहाँ वो डिमोरलाइज होंगे। पॉपुलराइजेशन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज जैसे हिंदी, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, तमिल, इन्हें पॉपुलैरिटी मिली है क्योंकि उन्होंने जो अपने कंपाइल्ड करे स्क्रिप्चर्स को सेवरल लैंग्वेजेस में करे हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। अब है कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, जो उनके अंगास थे, उप अंगास थे, तो उन्होंने इन सब की वजह से क्या हुआ, लिटरेचर में भी बेनिफिट हुआ है, कंट्रीब्यूशन हुआ, लिटरेचर भी डेवलप हुई है। उसके बाद देखो जो लास्ट पॉइंट है इसमें वो है इनरिचमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी इनरिचमेंट में, जो स्तूपास बने हैं, जैन टेम्पल्स बने हैं जैनियों के लिए, मोन्टेस्ट्रीज बनी है, तो इनसे क्या हुआ है, उनके जो आर्किटेक्चर में भी हेल्प हुई है, इनरिच हुआ है आर्ट, हमारा आर्ट और आर्किटेक्चर। जैसे कि द 70 फीट हाई स्टैचूज ऑफ गोमेतवश्रा एट श्रवण बिलोगा बिलीगोला, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, इज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ जैन आर्ट। ये सब कुछ यहाँ एग्जाम्पल दे। द आइडियाज ऑफ तीर्थंकर्स की जो बना रही है, मूर्तियाँ बना रखी है, जो एलिफेंट केव्स बना रखी है, लोरा केव्स है, एंड उदयगिरी लॉयन केव है, इलस्ट्रेट द फाइन एग्जाम्पल ऑफ जैन आर्ट। इससे आपको क्या मिलते हैं, जैन आर्ट के बारे में मिलता है। उसके बाद देखो क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आपके, ये आप देख सकते हो, जिसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म के दोनों के कंबाइंड है, शॉर्ट आंसर दोनों के कंबाइन है, आप ये देख सकते हो। मैं आपको स्क्रॉल कर देती हूँ। जैसे कि फाउंडर कौन है बुद्धिज्म के, ये है, उनका जन्म कब हुआ, ओरिजिनल नेम क्या था उनका, सिद्धार्थ था, उनके पेरेंट्स का नाम क्या था, बुद्ध भगवान जी के। 4 सीन देखो, ये हमेशा ही आता है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो 4 सीन कौन से थे। ठीक है, वेयर डिड बुद्धा डिलीवर इज फर्स्ट सरमन, कहाँ उन्होंने फर्स्ट सरमन, डीक पार्क में, सारनाथ में। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 8th क्वेश्चन, ये नेम द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रीच हिज टीचिंग, वेयर एंड व्हेन डिड बुद्धा डाई। ठीक है, ये आपका। उसके बाद बुद्धिज्म की क्या टीचिंग्स थी, डिक्लाइन क्या हुआ, ये सब कुछ है। इतने ही है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो आप देख सकते हो। उसके बाद जो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस है आपके चैप्टर से ही कवर हुए हैं। अगर आपने चैप्टर ध्यान से समझा है, पढ़ा है, इसके बाहर नहीं है ये शॉर्ट क्वेश्चन, बल्कि इसमें तो थोड़े कम ही होंगे। चैप्टर अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो पूरे आप शॉर्ट क्वेश्चंस कर सकते हो। 4 टीचिंग्स क्या थी इसमें, सब कुछ। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।